गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करोना फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो हेडिंग लगाइएगा स्टैंडिंग वेव, हेडिंग लगाइएगा स्टैंडिंग वेव। देखो स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? स्टैंडिंग वेव तब बनती है जब सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में किसी मीडियम में प्रोपोगेट हो रही हो और उनके बीच क्या हो रहा हो? सुपरपोजिशन की घटना हो रही हो। यानी यदि दो वेव जिनका आयाम और आवृत्ति समान है विपरीत दिशा में किसी माध्यम में प्रोपोगेट कर रही हैं और उनके मध्य अध्यारोपण की घटना हो रही है, यानी सुपरपोजिशन की इवेंट हो रही है, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। स्टैंडिंग वेव कहाँ फॉर्म कर सकते हैं? स्ट्रिंग में, आर्गन पाइप में, आपका जितने भी आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें स्टैंडिंग वेव ही फॉर्म होती है, या स्टेशनरी वेव भी कह सकते हैं। स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड जो है वो कैसी लगती है हमें? अच्छी लगती है। यानी जो म्यूजिकल साउंड होती है उसका कारण है वो क्यों प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग की बात करें, जैसे कहीं इस मान लीजिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग फिक्स कर दिया, टाई कर दिया, और इस एंड से हम लगातार क्या कर रहे हैं? उसको ऑसिलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक वेव क्या है जो है जा रही होगी, और इस एंड से जहाँ पे टाइड है वहां से एक वेव क्या हो रही होगी? रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो जाने वाली वेव और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव क्या हो रही है? सुपर इम्पोज हो रही है। तो इस स्ट्रिंग में हमें क्या मिलेगी? स्टैंडिंग वेव मिलेगी या स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। कैसे होगा? तो सपोज कर लेते हैं हमने एक फिक्स्ड बाउंड्री ले ली है, यानी यहाँ पर क्या किया है? हमने एक स्ट्रिंग को टाई कर दिया है, बांध दिया है। इस तरीके से इस स्ट्रिंग में वेव आ रही है, और ये जो बाउंड्री है ये हमने कह दिया है रिजिड बाउंड्री, रिजिड या फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है। और फिक्स्ड बाउंड्री है तो हमें पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, कि जब फिक्स्ड बाउंड्री होती है तो फिक्स्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन के कारण जो फेज चेंज होता है वेव में वो पाई का यानी 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है। तो अब जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही होगी, अब जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ठीक है। ये इंसिडेंट वेव है और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वेव है। एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है। एम्पलीट्यूड बराबर कब होगा? जब ट्रांसमिशन की घटना ना हो रही हो और एनर्जी लॉस ना हो रहा हो। यानी अगर कहें कि नो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है और एनर्जी लॉस भी नहीं हो रही है, ट्रांसमिशन की घटना नहीं हो रही है और एनर्जी लॉस की घटना नहीं हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी वही होगा जो इंसिडेंट वेव का होगा। क्योंकि दोनों के मीडियम सेम है, इसलिए इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों की स्पीड भी सेम होगी। इंसिडेंट वेव की स्पीड ये है, आपकी मान लेते हैं v है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड भी क्या होगी? v होगी। डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम सपोज कर लें कि इंसिडेंट वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो y i साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इंसिडेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये दी हुई है। वेव कैसी है? प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि अपने साथ क्या लेके जा रही है? एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी कर रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी फिक्स्ड बाउंड्री से या रिजिड बाउंड्री से, उसमें कितना फेज चेंज आ जाएगा? पाई का फेज चेंज आएगा, और डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी जो फेज, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिखेंगे वाई आर इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, या इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और पाई हटा दें, माइनस करा दें, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको पता है मैथ आपकी चुका है। तो वाई आर मिल गया है, वाई आर कितना मिल गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इंसिडेंट के लिए ये क्वेश्चन, रिफ्लेक्टेड के लिए ये क्वेश्चन। अब स्टैंडिंग वेव फॉर्म कब होगी? जब इनके बीच क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। और अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन, जब भी दो वेव सुपर इम्पोज होती है या मिलती है किसी पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो क्या करें, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम ले y, तो क्या y लिख सकते हैं y i प्लस y r, y लिख सकते हैं y i प्लस y r। नोट कर लीजिए, इतना इतना नोट करिए। ये सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड। अब क्या करें, अब इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये है, रिजल्टेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से दिया जाएगा। तो हम डिफरेंट टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इंसिडेंट का, रिफ्लेक्टेड का और सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट का, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उस टेबल में हम डिफरेंट टाइम पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो टेबलाइज करने जा रहे हैं। तो एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें, हमें टेबलाइज करने डिफरेंट टाइम पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट के लिए टेबल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम बना देंगे, यहाँ पर इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये रिफ्लेक्टेड का कितना होगा और रिजल्टेंट का कितना होगा, ये चार कॉलम बना लीजिए। ठीक है, टाइम हम लेंगे 0, फिर टाइम हम लेंगे t/4, फिर टाइम हम लेंगे t/2, फिर टाइम हो जाएगा 3t/4। हम 3/4 जोड़ते चल रहे हैं, कैसे भी दिखाएंगे। और ये हो गया आपका t। तो वन टाइम पीरियड के लिए हमने वन टाइम पीरियड के डिफरेंट पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस टेबल में बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। बना लेते हैं, टेबल ड्रा कर दिख रहा सबको? ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। कुत्तों की आवाज पर ना जाए, आप मेरी आवाज को फॉलो करो। कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो वाई आई की इक्वेशन क्या थी, वाई आई थी आपकी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वाई आर क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस साइन के साथ, क्योंकि रिजिड बाउंड्री है तो फेज चेंज कितना हुआ पाई का, ठीक है, इसलिए माइनस साइन आया, नोट करिए। अब हम इसमें t इज इक्वल टू 0 रख दें, दिख रहा है सबको? देखो t इज इक्वल टू जब 0 रखोगे यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो गया, और ये क्या बचा, a साइन ब्रैकेट में माइनस के एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यानी t इज इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा माइनस a साइन के एक्स,
माइनस ए साइन के एक्स। ठीक है, टी की जगह हमने 0 रखा, तो वाई आई इज इक्वल टू आया ए साइन माइनस के एक्स, और ए साइन माइनस के एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ए साइन के एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव है इसमें t इज इक्वल टू क्या रखें, 0 रखें, तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बचेगा माइनस का a sin kx। तो रिफ्लेक्टेड के लिए क्या बचा आपका, माइनस का a sin kx। अब ये दोनों जो सुपर इम्पोज हुई है, सुपर इम्पोज के बाद जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या है, वाई आई प्लस वाई आर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई आई प्लस वाई आर, जोड़ दीजिए डबल हो गया, यानी माइनस 2a साइन के एक्स। ठीक है, अब हम रखेंगे t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4, किसमें, वाई आई में और वाई आर में। तो स्मॉल t की जगह आपको रखना है कैपिटल T बाई 4, और आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन t। कैसे, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई f, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या हम लिख सकते हैं ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल T रखिए, और इस स्मॉल t की जगह क्या रखना है, T बाई 4, यहाँ रख देते हैं। तो ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल T, 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और स्मॉल t की जगह क्या रखना है, T बाई 4। तो देखो क्या आएगा, ठीक है, t से t मर गया, 2 से 4 गया, 2 बचा, यानी पाई बाई 2 माइनस के एक्स, a साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स कितना होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स कितना होगा, आप याद करो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं a s t c। पहले कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है, साइन कोसाइन, तीसरे में tan cot, और चौथे में cos sec। ठीक है, यही होता है ना, यस आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचा हमारे पास है a साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो क्या हम लिखते हैं, a cos kx, a cos kx। अब यहाँ पर जब रखेंगे हम ओमेगा की जगह कितना, 2 पाई बाई t, और स्मॉल t को रिप्लेस करेंगे t बाई 4 से, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस का a और साइन पाई बाई 2 प्लस kx। तो साइन पाई बाई 2 प्लस kx कितना होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा, सेकंड में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये बचेगा माइनस का a cos kx। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई आई प्लस वाई आई प्लस वाई आर, ये क्या हो गया, 0। नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ हो तो कमेंट करिए। अब हम क्या करेंगे, रखेंगे t, स्मॉल t को रिप्लेस करना है t बाई 2 से। स्मॉल t को कहां से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल T बाई 2 से। तो ओमेगा तो 2 पाई बाई t हो गया, स्मॉल t को रिप्लेस करना है t बाई 2 से। तो t बाई 2 से रिप्लेस किया, ये क्या, t मर गया, 2 से 2 मर गया, साइन पाई माइनस के एक्स, और साइन पाई माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, पाई माइनस के एक्स, सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में आएगा, तो साइन क्या बचेगा आपका, साइन के एक्स, यानी ये बचा आपका a साइन के एक्स। इसमें आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t, और स्मॉल t की जगह क्या रखना है, t बाई 2 रखना है। तो रखिए, तो ये भी क्या बचा आपका, ये बचा पाई प्लस के एक्स, पाई प्लस के एक्स चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन निगेटिव होगा, तो साइन माइनस आएगा, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन kx। रिजल्टेंट y क्या होगा, वाई आई प्लस वाई आर, वाई आई
प्लस वाई आर यानी 2a साइन के एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे तरीके से आती है, नोट कर लिया होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें रखना है t की जगह पर 3t/4। t की जगह पर क्या रखना है, 3t/4। तो हम स्मॉल t की जगह क्या रखेंगे, 3t/4 और ओमेगा की जगह क्या रखना है, 2π/t। तो 2π/t इंटू 3t/4। t से t बन गया, 2 से ये गया 3π/2 माइनस के एक्स। 3π/2 माइनस के एक्स यानी 270 माइनस के एक्स। 270 हो गया आपका किस क्वाड्रेंट में, 270 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, साइन होगा निगेटिव और ये जाएगा किसमें, कॉस में। तो ये चेंज होकर के मिलेगा हमें माइनस ए कॉस के एक्स। ठीक है, अब हम इसमें भी वाई आर में क्या करें, ओमेगा को रिप्लेस करें 2π/t से और स्मॉल t को रिप्लेस करें 3t/4। तो यहां पर बचेगा आपका 270 प्लस के एक्स। 270 प्लस के एक्स पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के पास क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेगा तो ये जाएगा निगेटिव और एक निगेटिव पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में यानी a cos के एक्स। ठीक है, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। a cos के एक्स। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, एक निगेटिव प्लस यानी वाई आई प्लस वाई आर यानी 0। अब हम t को रिप्लेस करेंगे कैपिटल T से और ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 2π/t से। t को स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस किया तो t मर गया 2π - kx, 2π - kx फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये बचेगा आपका माइनस का a sin थीटा, माइनस का a sin थीटा यानी थीटा की जगह यहाँ की x है, और यहां पर भी बचेगा आपका 2π + kx, 2π + kx। तो ये भी क्या बचा आपका 2π + kx यानी पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं यानी साइन भी रहेगा और माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या बचा आपका माइनस का a sin kx। y क्या होगा, yi + yi + yr, तो ये हो गया आपका माइनस का 2a sin kx। तो t = 0 से चले गए, जब t कैपिटल T पर पहुंचे तो वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया जो t = 0 पर था, यानी एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। ठीक है, एक काम का ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ऐसे कह सकते हैं आप। हालांकि स्टेशनरी वेव में क्या है, वेव नहीं होती है, इसमें क्या होते हैं, सभी पार्टिकल क्या होते हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ क्या करते हैं, SHM करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ते ही नहीं है टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए, वो कैसे जानेंगे। अब देखो डिफरेंट टाइम पर हमने जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, सुपरपोजिशन जब हुआ था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच। अब हम डिफरेंट टाइम पर जो है y और x के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। डिफरेंट टाइम पर y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, यानी जब सुपर इम्पोज होंगी तो कहानी कैसी होगी वो हम देखते हैं। तो ये टेबल आप बना लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं t = 0, t = t/4, ऐसे ही जितने भी टाइम दिए हुए हैं हर एक टाइम पर y वर्सेस x ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, और वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेशनरी वेव में एक्चुअल में वो वेव है ही नहीं, वो तो रुकी हुई है, वो प्रोपोगेट ही नहीं हो रही है। वहां पे बस क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या हो रहा है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं पार्टिकल, और डिफरेंट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। कैसे, ये नोट करिए जल्दी से, फिर हम आपको ग्राफ बना के समझाते हैं। जल्दी से टेबल बना लीजिए। जब टेबल कंप्लीट हो जाए तो आप बताइएगा।
ठीक है, टेबल हटाना है, ग्राफ पूरा करना है। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 5 ग्राफ बनाएंगे। तो पेपर पे y वर्सेस x के लिए 5 ग्राफ ड्रा करना है हमें डिफरेंट टाइम के लिए। तो आप रेडी हो गए होंगे ग्राफ ड्रा करने के लिए। ठीक है, तो y वर्सेस x हम यहाँ ऊपर से बनाना शुरू कर रहे हैं। ये t इज इक्वल टू 0 पर हम ड्रा करेंगे। ये y है, ये x है। ठीक है, ये t इज इक्वल टू t बाई 4 पर होगा। t इज इक्वल टू t बाई 4 पर y वर्सेस x। ये t इज इक्वल टू कितना है आपका t बाई 2 पर y वर्सेस x। ये होगा t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर y वर्सेस x। और ये होगा t इज इक्वल टू कैपिटल T पर दिख रहा है y वर्सेस x का। अब देखो हम सभी एक सीट के पॉइंट लीजिएगा जिससे कि बनाने में आसानी रहे। इक्वल इंटरवल रखिएगा, इक्वल इंटरवल रखिएगा। ठीक है, मान लो 4-5 पॉइंट ले लीजिएगा जिससे कि ग्राफ आसानी से आपको दिख जाए। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम निगेटिव था एम्पलीट्यूड, मतलब y क्या था -2a cos kx, तो यानी निगेटिव की तरफ से जाएंगे इस तरीके से। t इज इक्वल टू 0 पर ये आप अच्छे से बना लेना, ये सिंबॉलिक बना लेना। और t इज इक्वल टू t बाई 4 पर क्या था, t इज इक्वल टू t बाई 4 पर y क्या था 0, तो y 0 था, यानी सारे पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 आ गया। इस तरीके से आपका ये सब एक जगह ऐसे आ गया। फिर t इज इक्वल टू t बाई 2 पर क्या था मैक्सिमम था और पॉजिटिव था, तो मैक्सिमम और पॉजिटिव इस तरीके से ये ऐसे। फिर t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर क्या था 0, y कैपिटल Y यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आया था 0 आया था। तो t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर फिर से आपका सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। ठीक, फिर t इज इक्वल टू t पर क्या आया था मैक्सिमम नेगेटिव -2 sin 2a sin kx, तो फिर से पहला जैसा आ गया यानी इस तरीके से। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो हुआ क्या है एक्चुअल में क्या हुआ आपका, देखो जब सुपरपोजिशन हुआ, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच सुपरपोजिशन हुआ तो क्या हुआ, जब t इज इक्वल टू 0 पर था तो इस पोर्शन के पार्टिकल है वो देखो क्या है आपका इस तरीके से थे। ठीक है, ऐसे ये मैक्सिमम नेगेटिव था, ये मैक्सिमम पॉजिटिव था t इज इक्वल टू 0 पर। जब t इज इक्वल टू t बाई 4 हुआ तो ये नीचे से ऊपर गया यानी इक्विलिब्रियम में आया। जब t इज इक्वल टू t बाई 2 हुआ तो अपोजिट हो गया, ये मैक्सिमम ऊपर चला गया, ये मैक्सिमम नीचे आया। फिर t इज इक्वल टू कितना है आपका 3t बाई 4, फिर ये 0, फिर इस तरीके से, यानी कैसे आस्लेशन हो रहे हैं मैक्सिमम निगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये 0, फिर जो मैक्सिमम निगेटिव था मैक्सिमम पॉजिटिव, जो मैक्सिमम पॉजिटिव था वो मैक्सिमम निगेटिव, फिर 0। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। अब एक चीज देखिएगा इसमें, इस चीज में देखिएगा t इज इक्वल टू 0 हो, t बाई 4 हो, t बाई 2 हो, 3t बाई 4 हो या t हो, हर टाइम पर कुछ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं जो जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 ही है, जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। तो ऐसे पार्टिकल्स यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, वो पॉइंट कहलाते हैं नोड्स यानी निष्पन्न। जिन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम जीरो होता है, उन्हें हम नाम देते हैं नोड्स। और फिर देखो नोड्स के बीच में देखो एक नोड्स तो बाउंड्री पर बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है नोड्स। ये हमेशा क्या है आपका, देखो टाइम कुछ भी हो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो ही रहता है। तो इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे नोड्स या निष्पन्न। फिर देखो इन नोड्स के बाद देखो ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम में यहाँ है, तो इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी डिफरेंट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है, यानी देयर आर फ्यू पॉइंट्स हुज डिस्प्लेसमेंट कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू। और इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं एंटी नोड्स, यानी वो पॉइंट्स या वो पार्टिकल्स जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है उन्हें हम नाम देंगे एंटी नोड्स। तो यानी एक एंटी नोड था ये बन रहा है, एक एंटी नोड ये बन रहा है, एक एंटी नोड ये बन रहा है। ठीक है, कभी हमने डिफाइन किया था वेवलेंथ कि वन टाइम पीरियड में वेव द्वारा चली गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है। तो देखो वन टाइम पीरियड कब होता है, यहां से चला था वेव और ये यहां पहुंच गया। ठीक, ये यहां से चली नीचे आ गई और जब ये यहां पहुंची तो फिर नीचे आ गई, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, लैम्डा। ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा। तो क्या ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाई 2। तो क्या ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाई 4, ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाई 4। अब देखो नोड्स कहां बना, पहला नोड्स यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, बाउंड्री पर। दूसरा नोड कहां बना, बाउंड्री से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर। तीसरा नोड कहां बना, बाउंड्री से लैम्डा डिस्टेंस। ठीक है, चौथा नोड कहां बनेगा, बाउंड्री से लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 यानी 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर। अब देखो एंटी नोड की बात करें, पहला एंटी नोड कहां बनेगा, बाउंड्री से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। दूसरा एंटी नोड कहां बनेगा, ये बना, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 है और ये लैम्डा बाई 4 है। दूसरा एंटी नोड बना 3 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। तीसरा यहां बनेगा 3 लैम्डा बाई 4 यहां हुआ, 1 लैम्डा बाई 2 और जोड़ो 4 लैम्डा बाई 4 और ये 5 लैम्डा बाई 4। यानी जो नोड्स बनते हैं वो कहां बनते हैं, x इज इक्वल टू 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से। और जो एंटी नोड होंगे वो कहां बनते हैं, बाउंड्री से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। ठीक है, 3 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर, 5 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। और किन्हीं भी दो सक्सेसिव नोड्स या दो सक्सेसिव एंटी नोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है लैम्डा बाई 2। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी लैम्डा बाई 2। देखिए ये आपका एक नोड बना हुआ है, एक नोड ये है यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाई 2। फिर देखो ये नोड है, ये नोड है, इनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा। अब एंटी नोड के बीच में देखिए ये एक एंटी नोड है, कितनी डिस्टेंस यहां से है, लैम्डा बाई 4। एक ये एंटी नोड है, कितनी डिस्टेंस यहीं से है, 3 लैम्डा बाई 4। तो इन दोनों एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4। कितना बचेगा आपका, 2 लैम्डा बाई 4 या लैम्डा बाई 2। तो सक्सेसिव नोड्स या सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है, जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। रिफ्लेक्शन चाहे रिजिड बाउंड्री से हो रहा हो चाहे फ्री बाउंड्री से। लेकिन नोड कहां बनेंगे, एंटी नोड कहां बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन हो कहां से रहा है, फ्री बाउंड्री से या रिजिड बाउंड्री से। जो हम लोगों ने ये कंडीशन ली है ये रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन के कारण बन रहे हैं नोड एंटी नोड। अगर बाउंड्री फ्री होती तो नोड और एंटी नोड की पोजीशन चेंज हो जाती, बट सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। और सक्सेसिव नोड्स या सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारी चीजें और एक बार किडनी लगा करके फिर से रिवाइज करिएगा और ऑब्जेक्टिव में 100% यहां से आपको मिलेंगे।